बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत से लोग होते हैं जो ओवर थिंकिंग की वजह से, नेगेटिव थिंकिंग की वजह से पूरी रात जो है ना वो करवटें बदलते रहते हैं। एक ख्याल आता है और पूरी रात की नींद जो है ना वो उड़ा के चला जाता है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे ब्रेन का और नींद का कनेक्शन, कि कैसे हमारी जो नींद है वो हमारी ओवर थिंकिंग खराब करती है, और ओवर थिंकिंग को कैसे हमने कंट्रोल करना है, इसके पीछे क्या साइंस है, इसके पीछे क्या लॉजिक्स है, आज इस वीडियो में आप जानेंगे। देखिए, ओवर थिंकिंग जो है ना वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा जो है ना वो इसका मसला मसाइल होते जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे जो है वो साइंस तरक्की कर रही है, जैसे जैसे लाइफ तरक्की कर रही है, बहुत सी चीज़ें जो है वो एडवांस हो रही है, तो ओवर थिंकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती जा रही है। ओवर थिंकिंग में मेजोरिटी लोगों को जो है वो नेगेटिव थिंकिंग का, फियरफुल थिंकिंग का सामना करना पड़ता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन है वो एक ब्रेन के सेंटर को, अमिगडाला को, एक फियर का सिग्नल मिलता है और वो हिपोथैलेमस को जो है वो पास होता है और हिपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है। इस पे मैं बहुत सी डिटेल वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, तो मैं इस चीज़ों को ओवर थिंकिंग कैसे कॉर्टिसोल को ट्रिगर करती है वो मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में आगे जाके बताता हूँ, लेकिन मैं शॉर्ट्स आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि वो फिर क्या करती है, आपके बॉडी को पूरा जो है वो एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स जो है ना वो एक्टिवेट हो जाता है। फाइट और फ्लाइट मोड जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब ये जो फ्लाइट और फ्लाइट मोड एक्टिवेट होता है, 2017 की एक स्टडी में रिसर्चर्स ने देखा गया कि एमआरआई स्कैन्स के जरिए देखा कि जिन लोगों में ओवर थिंकिंग ज़्यादा होती है उनका जो अमिगडाला है नाइट टाइम, रात के वक्त हाइपर एक्टिव रहता है। इस ओवर एक्टिवेशन से मेलाटोनिन जो कि स्लीप हार्मोन होता है, जो कि नींद लाने में हमें जो है वो मदद करता है, वो कम हो जाता है और इंसान सोते हुए भी अलर्ट फील करता है। तो जब आप सो रहे होते हैं तो आपका जो दिमाग चल रहा होता है, इसकी रीज़न ये है कि आपने सोने से पहले कुछ ऐसा सोचा जिससे जो है वो आपको कॉर्टिसोल रिलीज हुआ। अब ओवर थिंकर जो लोग होते हैं, इनमें जो कॉर्टिसोल का जो होता है वो सर्कल उल्टा होता है। नॉर्मली हमारे दिन के टाइम जो कॉर्टिसोल है वो ज़्यादा होता है और रात के टाइम जो कम होता है, लेकिन जो ओवर थिंकर्स होते हैं इनके हाँ थोड़ा सा मामला उल्टा होता है कि इनके जो जो जैसे जैसे रात होती है इनमें कॉर्टिसोल ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से जो है वो मेलाटोनिन जो है वो कम होता है और इनको नींद की प्रॉब्लम होती है। इसी तरह 2019 की एक स्टडी कहती है कि जिन लोगों को इंसोम्निया और ओवर थिंकिंग दोनों होती हैं उनमें कॉर्टिसोल रेशो जो है वो 30% तक ज़्यादा रहता है नॉर्मल लोगों के मुकाबले में। इस वजह से जो है वो उनका ब्रेन जो है वो ऑफ स्विच में जो होता है ना, ऑफ स्विच यानी कि सारे कामों को स्विच ऑफ करके सो जाएं, वो काम नहीं करता। वो ओवर थिंक करते रहते हैं, वो चीज़ों को जो है वो ओवर थिंक कर करके छोटी चीज़ों को अपने लिए बहुत ज़्यादा बड़ा कर लेते हैं। ब्रेन जो होता है वो डिफ़ॉल्ट मूड नेटवर्क, डीएमएन एंड थॉट लूप, आपका ब्रेन एक इंटरनल सिस्टम यूज़ करता है जिसे डिफ़ॉल्ट मूड नेटवर्क कहा जाता है। ये तब एक्टिव होता है जब आप कुछ एक्टिवली नहीं कर रहे होते, जैसे बेड टाइम पे आप सोच रहे हैं। ओवर थिंकिंग में डिफ़ॉल्ट मूड जो है, नेटवर्क जो है, ओवर एक्टिव हो जाता है। मतलब जब बॉडी रिलैक्स होती है तब भी ब्रेन जो है वो सोचता रहता है। इसके इसके लिए 2020 में एक स्टडी में ये कंफर्म हुआ कि डीएमएन, डिफ़ॉल्ट मूड नेटवर्क जो है वो ओवर एक्टिवेशन डायरेक्टली जो है वो इंसोम्निया से लिंक्ड है। इंसोम्निया मतलब नींद की प्रॉब्लम, जिन लोगों को नींद नहीं आती या नींद आती है तो बार बार खुलती रहती है और उनकी नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। जब आपका दिमाग सोच लूप में रहता है तो ब्रेन जो है वो डीप स्लीप जो है उसमें नहीं जा पाता, वो नहीं ले पाता। इससे जो है नींद की जो क्वालिटी है या नींद जो है वो बार बार टूटती रहती है, वो बार बार ख़राब होती रहती है। यही वजह है कि आप रात भर जो है वो करवटें बदलते रहते हैं और रात भर जो है वो आपको अच्छा फील नहीं होता। ओवर थिंकिंग और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का इम्बैलेंस। ओवर थिंकिंग में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसे हम लॉजिकल और कंट्रोल हैंडलिंग माइंड का हिस्सा कहते हैं, और अमिगडाला जो इमोशंस हैंडल करता है और जो फियर का सेंटर है, इनके बीच जो है ना वो इम्बैलेंस हो जाता है। अमिगडाला ओवर पावर कर लेता है और ब्रेन जो है वो रिपीटेडली नेगेटिव सिनेरियोज जो है वो रन करता रहता है। इस प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं। मतलब दिमाग हमारा उस टाइम पे सोचता रहता है कुछ बुरा होगा, कुछ बहुत बुरा होगा, कुछ इतना बुरा होगा कि जिसे मैं हैंडल नहीं कर सकता, या जो मेरी सोच में नहीं है, या जिसका मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। इससे जो है वो प्री फ्रंटल जो है वो हमारा वीक फील करता है और ये जो इम्बैलेंस है वो ओवर थिंकिंग और इमोशनल जो है ना वो रिएक्टिविटी दोनों को बढ़ा देता है। स्ट्रेस हार्मोन और हाइपर अरूजल स्टेट। ओवर थिंकिंग जब क्रोनिक हो जाती है तो बॉडी कॉन्टिन्यूसली एक हाइपर अरूजल स्टेट में रहती है।
मतलब बॉडी हमेशा अलर्ट मूड में रहती है और खुद को कोई डेंजर जोन में जो है वो इमेजिन करती है। तो ये सिस्टम जो है ना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव करता है, जिस जहां से जो है ना वो हार्मोन्स लाइक स्ट्रेस हार्मोन, कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन जो है वो कॉन्टिन्यूसली रिलीज होते रहते हैं। 2018 की एक स्टडी में देखा गया कि जिन लोगों में ओवर थिंकिंग और हैप्चुअल जो है ना वो थिंकिंग होती है, स्ट्रेस हैप्चुअल बन जाता है कि मतलब वो हर चीज में जो है ओवर थिंकिंग करते हैं, नेगेटिव थिंकिंग करते हैं और स्ट्रेस क्रिएट कर लेते हैं। उनमें जो है सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो रात के वक्त भी एक्टिव रहता है और रिजल्ट कि उनके दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ रहती है, बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है और मेलाटोनिन कम बनता है। ये सब मिलके जो है वो उनकी नींद की क्वालिटी को ख़राब करते हैं। यानी ओवर थिंकिंग जो है वो सिर्फ ब्रेन नहीं सोचता, बॉडी को भी कन्विंस कर देता है कि आपने सोना नहीं है, सिर्फ जागते रहना है और हमने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करना है। स्ट्रेस हार्मोन जो होता है ना वो स्लीप साइकिल तोड़ देता है। कॉर्टिसोल जो है वो नॉर्मल तौर पर सुबह के वक्त जो है वो पीक करता है, शाम को जो है वो कम हो जाता है। इस रिदम को जो है ना वो जो ओवर थिंकिंग है वो ब्रेक कर देती है और इसको जो है वो एक क्रॉनिक स्ट्रेस की जो है ना, जब ये क्रॉनिक स्ट्रेस से इंसान गुजरता है तो ये उल्टा सिस्टम हो जाता है। 2019 में रिसर्च में दिखाया गया कि इंसोम्निया पेशेंट ने कॉर्टिसोल जो है वो नाइट टाइम में 30 to 45% हायर होता है और उनके ब्रेन स्कैन्स में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में अमिगडला ओवर एक्टिव मिले। ये वही रीजन है जो ओवर थिंकिंग में भी एक्टिव रहते हैं। आपका दिमाग सोचता है अगर कल होगा तो क्या होगा, अगर उसके आपके पास उसका कोई सोल्यूशन नहीं है तो वो लिटरली उसको बार बार सोचता रहेगा। और एड्रेनालिन जो है वो ओवर थिंकिंग सिर्फ एक मेंटल स्टेट नहीं है, ये आपको एक फिजिकल एंजाइटी भी ट्रिगर कर सकती है। जब आपका ब्रेन फ्यूचर या पास्ट के थॉट्स की उस लूप में फंस जाता है तो एड्रिनल ग्लैंड्स जो हैं वो एड्रेनालिन जो है वो हार्मोन रिलीज करते हैं। एड्रेनालिन जो होता है वो हार्ट बीट और जो है वो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है और आपको फिजिकल एंजाइटी महसूस होती है कि आप अपने आप को फाइट और फ्लाइट मूड में महसूस करते हैं। ये वो चीज है कि आपको बहुत ज्यादा पैनिक कर देती है और आपको बहुत ज्यादा नर्वस कर देती है। 2020 की एक स्टडी ने दिखाया गया कि एड्रेनालिन सर्ज ने पार्टिसिपेंट्स में स्लीप लेटेंसी, नींद आने का वक्त जो था उसको 40% तक डिले कर दिया। उनका ब्रेन स्ट्रेस मूड में चला गया और रैम स्लीप जिसे डीप स्लीप कहा जाता है, जिसे ड्रीम स्लीप कहा जाता है, वो सिग्निफिकेंटली कम थी। यानी आप अगर परेशान है तो आपका जो ब्रेन है वो भी आपको जो है वो डेंजर जोन में डाल देगा और पूरी की पूरी जो है वो आपकी बॉडी केमिस्ट्री चेंज हो जाएगी। ओवर थिंकिंग जो है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी चेंज कर देती है। ओवर थिंकिंग के दौरान जो है ना वो अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा दिमाग रुकता नहीं है, लेकिन साइंस ये कहती है कि शायद आपका गट नहीं रुक रहा। मतलब लोग मोस्टली यही सोच रहे थे कि मसला यहाँ है, लेकिन मसला यहाँ होता है। जब आपका गट बैक्टीरिया इम्बैलेंस में होता है तो इन्फ्लेमेशंस जो है वो मॉलिक्यूल्स साइटोकिन्स जो होते हैं वो रिलीज करता है, जो डायरेक्टली ब्रेन के इमोशन सेंटर एमिगडाला तक पहुंच जाते हैं। 2020 की एक रिसर्च में देखा गया कि गट इन्फ्लेमेशन से कॉर्टिसोल और इन्फ्लेमेशन साइटोकिन्स जो बढ़ जाते हैं, जो नींद और कामनेस दोनों को डिस्ट्रॉय करते हैं। और पार्टिसिपेंट जिनके गट बैक्टीरिया इम्बैलेंस में थे उनके रेसिंग थॉट्स और नेगेटिव नाइट एंजाइटी जो है वो ज्यादा फील होती थी। यानी आप ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं तो सिर्फ आपका दिमाग नहीं, आपका गट भी उस टाइम पे स्ट्रेस में होता है। अब बात करते हैं सेरोटोनिन जो कि खुशी का हार्मोन है और नींद की। जो सेरोटोनिन हम अक्सर जो है वो खुशी का हार्मोन जिसे आप कहते हैं, ये सेरोटोनिन जो होता है ये गट में बनता है। 90 to 95% जो है हमारे गट में पाया जाता है। सेरोटोनिन जो मेलाटोनिन का है ना वो रॉ मटेरियल है। मतलब मेलाटोनिन को जो है वो सेरोटोनिन की जरूरत पड़ती है, ये उसका रॉ मटेरियल है। तो मेलाटोनिन नींद कंट्रोल करता है और मेलाटोनिन जो होता है वो नींद कंट्रोल करता है। 2017 की एक स्टडी ने दिखाया कि जब गट बैक्टीरिया हेल्दी हैं, स्पेशली लैक्टोबैसिलस बिफिडोबैक्टरम, तो सेरोटोनिन और मेलाटोनिन दोनों प्रोडक्शन जो है ना उनकी स्टेबल है। लेकिन क्रोनिक स्ट्रेस और हमारी फूड चॉइसेस से ये बैक्टीरिया कम हो जाते हैं और सेरोटोनिन और मेलाटोनिन का जो बैलेंस है वो टूट जाता है। गट इन्फ्लेमेशंस और कोर्टिसोल लूप, ये बहुत ज्यादा समझना जरूरी है कि ओवर थिंकिंग और पुअर गट जो है ना इनका दोनों का गहरा ताल्लुक है, क्योंकि अगर आपकी गट हेल्थ ठीक नहीं है तो आपकी सोच ठीक नहीं है। स्ट्रेस से गट बैरियर जो है वो वीक हो जाता है, जिसे लीकी गट कहते हैं। और ये बैरियर जो है जब लीक करता है तो टॉक्सिन और अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल जो है वो ब्लड में चले जाते हैं और उन्हें इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाता है।
18 की एक स्टडी में बताया गया कि लीकी गट वाले पेशेंट्स में कॉर्टिसोल और प्रो इन्फ्लेमेशन साइटोकिन ज़्यादा रिलीज होते हैं। ये केमिकल्स ब्रेन को लिम्बिक सिस्टम को ओवर एक्टिवेट कर देते हैं और जो ओवर थिंकिंग है और इंसोम्निया है, इन दोनों को फ्यूल का काम करते हैं। तो अब जो आप देखें ज़रा, ये वो चीज़ें हैं कि अगर आप अपने गट को ठीक करते हैं, अगर आप इन चीज़ों को ठीक करते हैं, तो बहुत सी चीज़ें जो है ना वो ठीक हो जा सकती हैं। आपको जो नींद का मसला आ रहा है, आपको ये ना समझे कि आप सिर्फ इसे जो है वो सिर्फ थॉट्स को मैनेज कर लेंगे। लेकिन अगर प्रॉब्लम गट की वजह से है, तो हमें गट को भी देखना है, हमने थॉट्स को भी देखना है। अब बात करते हैं इसके प्रॉपर सोल्यूशन की। आपने प्रॉपर सोल्यूशन को समझना है। मैं हमेशा प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स फूड की बात करता हूँ। पहले नंबर पे देखें, आपको समझना है कि आपका जो प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स फूड है, इसके ऊपर पहले मेरी डिटेल से वीडियो आप लाजमन देखिएगा। मैं इस पे आपको 2020 की एक रिसर्च शेयर करता हूँ। इफेक्ट्स ऑफ प्रोबायोटिक्स, इनका एंजाइटी पे, डिप्रेशन पे और स्लीप क्वालिटी पे बहुत गहरा असर है। एक मेटा एनालिसिस हुआ 2020 में। इसमें जो है ना वो 19 किस्म के क्लिनिकल ट्रायल हुए, एनालिसिस किया गया और रिजल्ट बताया गया कि प्रोबायोटिक्स ने कॉर्टिसोल का 21% लेवल तक जो है ना वो रिड्यूस किया और स्लीप क्वालिटीज जो है वो 33% तक इम्प्रूव की। और लोगों ने इसके जो बेस्ट रिजल्ट्स के लिए 4 वीक तक जो है ना वो फर्मेंटेड फूड का इस्तेमाल किया, जैसे कीफर, योगर्ट और जो है ना आपके इधर जो भी जो है प्रोबायोटिक्स की पूरी मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है। जिन लोगों को योगर्ट नहीं सूट करता उन्होंने योगर्ट नहीं खाना, जिन लोगों को जो है वो कीफर सूट करता है या नहीं करता, आपने अपनी तबीयत के अकॉर्डिंग देखना है। यानी अगर आप अपना गट हील करते हैं तो आपको बहुत से ब्रेन की जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे आपको छुटकारा मिल जाता है। स्ट्रेस रिलीफ फूड हमारे लिए बड़े ज़रूरी हैं। देखिए, रात को सोने से पहले अगर आप वार्म 1 कप जो है ना वो पानी का पीते हैं तो ये दी बेस्ट चीज़ है। अगर आप वार्म कप में उसमें कैमोमाइल टी डाल देते हैं, वो दी बेस्ट है। अगर आप उसमें पुदीने के कुछ पत्ते डाल देते हैं तो ये आपकी नींद को बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। अगर आप उसमें थोड़ी सौंफ डाल देते हैं तो ये गट एंड वेगस नर्व दोनों को रिलैक्स करता है। फाइबर रिच फूड्स का इस्तेमाल, जिसमें फ्लैक्स सीड्स, ओट्स और फ्रूट्स सेरोटोनिन रेगुलेशन में मदद करते हैं। मतलब हमने वो चीज़ें इस्तेमाल करनी है जो हमारी गट के लिए और हमारी ब्रेन के लिए, दोनों के लिए अच्छे हैं। ये अच्छा तो आपका ये अच्छा। यहाँ 90 to 95% सेरोटोनिन बन रहा है। सेरोटोनिन मेलाटोनिन का रॉ प्रोडक्ट है। आप वो अपने आप को देंगे तो ये आपको खुद ब खुद ही अच्छा कर देगा। 2021 की एक स्टडी ने बताया कि फाइबर रिच डाइट वाले पार्टिसिपेंट में डीप स्लीप जो है ना वो 25% ज़्यादा थी उन लोगों के मुकाबले जो लो फाइबर डाइट लेते थे। यानी गट को फीड करो, आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। अच्छा, एक गलती जो मोस्टली लोग करते हैं जिन लोगों को नींद का मसला होता है, वो कॉफ़ी चाय बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आपने अगर चाय पीनी है तो कोशिश ये करें कि इतनी सी चाय मॉर्निंग में ले लें विदाउट उसके चीनी के, और इतनी से जो है वो 3 बजे से पहले ले लें। ये 2 चीज़ें हैं जो आपके जो है ना वो नींद साइकिल को ख़राब नहीं करेंगी। ये बात आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। देखें, मज़हब ने भी जो है ना वो हमें बहुत ज़्यादा खाने का हुक्म नहीं दिया। ये जो लोग बार बार खाते हैं, लेट नाइट खाते हैं, ये नहीं करना चाहिए। इंसान को जो है ना वो इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ रहना चाहिए, 2 टाइम पे खाना चाहिए। एक स्टडी भी है इसमें कि जिसमें 2020 की स्टडी में बताया गया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ना, ये जो जैसे हम रोज़े रखते हैं, 2 टाइम खाते हैं, तो जो गट बैक्टीरिया होते हैं ना उनकी डाइवर्सिटी को इम्प्रूव करती है, इन्फ्लेमेशन से रिड्यूस करती है और मेलाटोनिन जो है उसे रीस्टोर करती है। और जो सुन्नत का पैटर्न है वो भी 2 टाइम का खाना ही है। और उसमें भी जो है वो आप देखिए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप इस्लाम की बात करते हैं तो मज़हब में जो है वो यही है ना कि आपने खाने पीने के औकात पे जो रखें, सूरज ढलने के बाद आप कुछ ना खाएं, खाली पेट रहें, और फजर की नमाज के बाद जैसे वो खाना होता है, मॉर्निंग में नाश्ता होता है, दोपहर के टाइम अगर आपने कुछ खाना खा लें, और रात का खाना आप 6 साढ़े 6 हद 6 बजे तक खा लें या 6:30 तक खा लें, इससे लेट ना जाएं। लेकिन अगर आप पूरी रात खाते रहेंगे, जैसे जिन लोगों को नींद का मसला है, अगर वो 9 बजे भी खाना खा रहे हैं तो वो उनको नींद नहीं आएगी, खाने को डाइजेस्ट होने के लिए टाइम चाहिए। अब बात करते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मॉर्निंग सनलाइट हमारे सर्केडियन जो है ना वो रिदम को रीसेट करती है। अगर आपका कुदरती तौर पर अगर आप देखें ना, फजर की नमाज, मैं कहता हूँ हमेशा नमाज पढ़ा करें और फजर की नमाज के बाद वॉक करें। 5 नमाजें अपनी
जो है ना वो लाजमन ऐड करें। फजर की नमाज के बाद आप थोड़ी रिसर्च, थोड़ा वॉक करते हैं, स्लो वॉक जो होती है 10 15 20 30 मिनट स्लो वॉक करें जब सूरज निकल रहा है। तो इससे क्या होता है, आपका मेलाटोनिन का जो रिसाइकल है ना, जो कॉर्टिसोल का रिसाइकल है वो रीसेट हो जाता है। अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे रखा है, नेचुरल तौर पे अल्लाह ताला ने हमें ये दे दिया है कि जब हम वॉक करेंगे हमारा जो ब्रेन है वो खुद ब खुद इसको रीसेट कर देगा। रीसेट का बटन है ये। सुबह हमने सूरज देखा, मैंने बहुत से लोगों को कोच करके मैं ये हमेशा कहता हूँ कि मॉर्निंग में सूरज देखा करें, थोड़ा मॉर्निंग में देख लें, दिन में किसी टाइम भी देख लें सूरज के पास। जिन लोगों को धूप में एलर्जी होती है या स्किन खराब हो जाती है, जिन लोगों को डर होता है, आप थोड़ा धूप से पीछे होकर बैठ जाएं, लेकिन धूप लाजमन देखें, धूप के बड़े बेनिफिट्स हैं। 2020 की एक स्टडी बताती है कि इसमें जो है वो 150 के करीब जो है वो पार्टिसिपेंट्स को 7 दिन तक सुबह सनलाइट जो है वो दिखाई गई, सुबह सूरज की रोशनी दिखाई दी। उनकी जो मेलाटोनिन की प्रोडक्शन थी नाइट में वो 30% जो है वो ज़्यादा हुई। और उन लोगों के जो रेसिंग थॉट थे बिफोर स्लीप, नींद से पहले, वो काफ़ी कम थे। और इस्लाम भी ना इस बात पे वैसे जोर देता है कि फजर के बाद जो है ना सुबह की पहली रोशनी है जो उसे लाजमन देखो। ये सिर्फ इबादत नहीं है, ये बायोलॉजिकल भी आपकी हीलिंग है। बात करते हैं आप डीप ब्रीदिंग की। देखिए आपने डीप ब्रीदिंग के साथ साथ जिक्र अज़कार भी करें, आप डीप ब्रेथ भी करें, सुबहान अल्लाह भी करें, अल्लाह तेरा शुक्र है, इस्तगफार करें, अपने आप को जो है ना वो पॉजिटिव करने की कोशिश करें। ये थेरेपीज़ हैं, ये कोई ऐसे नहीं है, इनको इबादत की सूरत में भी लें, थेरेपीज़ भी लें। इससे जो है वो आप बार बार करेंगे तो आपकी वेगस नर्व एक्टिव हो जाएगी। डीप ब्रीदिंग से आपको और बहुत से बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके ऊपर एक रिसर्च भी है, 2019 की एक रिसर्च में दिखाया गया कि कंट्रोल्ड ब्रीदिंग और जिक्र अज़कार करने से, जैसे सुबहान अल्लाह और ये अल्हम्दुलिल्लाह आप ये कहते हैं, तो इससे वेगस नर्व एक्टिव हो जाती है, हार्ट रेट काम होता है, और इससे जो कॉर्टिसोल 22% तक जो है ना वो कम होता है। यानी कि आप हर नमाज के बाद अगर 2 मिनट भी डीप ब्रीदिंग करते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। आगे कुछ रेमेडीज़ हैं, जैसे कैमोमाइल टी है, लिवेंडर ऑयल का इस्तेमाल है, और फेनल टी है। अब देखिए बहुत सी जो स्टडीज़ है ना उसमें जो है वो कैमोमाइल और लिवेंडर जो है, इन दोनों में जो है वो कंपाउंड पाया जाता है गाबा, GABA रिसेप्टर्स। अगर आप लोगों को रात को नींद नहीं आती ना, तो माइंड ओवर एक्टिव रहता है, तो हर्बल टी को आप ज़रूर लें, कैमोमाइल टी को। अच्छा, कैमोमाइल और लिवेंडर टी में नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं जो कि GABA गाबा रिसेप्टर्स एक्टिवेट करते हैं। ये वही रिसेप्टर्स होते हैं जो एंटी डिप्रेसेंट्स मेडिसिन जो है वो टारगेट करती हैं। यानी कि अगर आप जो है वो ये टीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये एंटी डिप्रेसेंट्स का काम कर रही हैं। 2016 की एक स्टडी में देखा गया कि 8 वीक तक कैमोमाइल टी लेने वाले लोगों में इंसोम्निया स्कोर जो था वो 38% रिड्यूस हुआ, और उनकी एंजाइटी लेवल भी कम थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 2 चम्मच उसमें चीनी डाल दें या शहद डाल दें, आप कोशिश करें कि इसको विदाउट शहद और विदाउट चीनी ही लें। बात वही आ जाएगी कि अगर आप बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ का इस्तेमाल कर लेंगे सोने से पहले तो वो सेरोटोनिन बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देगा, और बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा बूस्ट होने से सेरोटोनिन भी नींद नहीं आती। तो जिन लोगों को प्री डायबिटीज़ है या कुछ इस तरह का है तो वो तो इसको शहद और इन चीज़ों से भी बचें। लेकिन जिन लोगों को नहीं है वो चले हल्का सा शहद डाल सकते हैं, उन्होंने केड़ा बाज आना है। अच्छा, अब बात यह है कि आज के दौर में ना हर बंदा जो है ना इसका आदी हो गया मोबाइल स्क्रीन का। सोने से पहले मोबाइल स्क्रीन को चेक करेगा, ये करेगा, वो करेगा। जो मोबाइल स्क्रीन का एक्सपोजर है ना, मोबाइल की जो ब्लू लाइट है, ये ब्रेन को सिग्नल देती है कि अभी दिन है, सोए, अभी सोना नहीं है। मेलाटोनिन हार्मोन जो है ना वो बनना बंद हो जाता है। तो इसके ऊपर 2018 की एक जो है वो रिसर्च कहती है कि रात को सिर्फ 30 मिनट ब्लू लाइट एक्सपोजर देखने से जो है, यानी कि 30 मिनट अगर आप रात के वक्त भी मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो 23% आपका मेलाटोनिन लेवल जो है वो कम हो जाता है। और पार्टिसिपेंट्स को सोने में 40 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं। मतलब अगर आपको नींद 5 मिनट में आती है तो 45 मिनट में आएगी। और इशा के बाद देखें, मज़हब ने बता दिया इशा के बाद आपने कोई मशगूलियत सारी ख़त्म कर दें और सोने की तैयारी करें। यही सुन्नत अमल है, यही हम सब के लिए होना चाहिए। पता नहीं हम किन चक्करों में पड़ गए। एक और चीज़ जो हमारी नींद पे बहुत ज़्यादा गहरा असर करती है वो है शुक्रगुजारी। अगर आप रोज़ाना 3 4 5 लफ्ज़ भी शुक्रगुजारी के लिखते हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है मैं बेहतरीन हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन मेरा बेहतरीन रहा, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है मैं बहुत अल्लाह का ब्लेस बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा। ये 3 लाइनें भी इस स्टडी में दिखाया गया कि 2020 की स्टडी में दिखाया गया कि ग्रेटिट्यूड लिखने से पार्टिसिपेंट के अंदर जो नेगेटिविटी थी है उनकी जो थॉट्स लूप्स थी वो 25% कम थी।
और स्लीप ऑनसेट सोने में लगने वाला जो वक्त था वो 18 मिनट से भी कम था। मतलब आपने सोने से पहले अगर कुरान मजीद जो है वो तिलावत लगा ली और उसको सुन लिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया और इससे जो है वो अल्लाह को याद करके आप सोए, तो आप समझे कि आपको जल्दी नींद आएगी। मैं हमेशा कहता हूँ बावजू होकर सोएं, साफ़ सुथरे कपड़ों में सोए, ये बड़ा ज़रूरी है। और इस पे जो है वो सूरह इब्राहिम की जो है वो मैं आपके साथ एक आयत का तर्जमा पेश करता हूँ। शुक्र अगर तुम अदा करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। यानी कि शुक्र सिर्फ बरकत ही नहीं लाता, ये दिमाग को भी सुकून देता। तो शुक्र को हमें जो है वो डालना चाहिए। अब बात आती है फिजिकल मूवमेंट की। देखें, कुछ लोगों को लगता है कि वो सोच सोच के थक गए हैं, लेकिन साइंस ये कहती है कि फिजिकल मूवमेंट जो है ना वो एक्चुअली ओवर थिंकिंग को स्लो करती है। जब आप चलते हैं या कुछ ऐसा करते हैं तो ये आप अपनी फिजिकल जो आप ओवर थिंकिंग जो अंदर कर रहे हैं उसको स्लो कर रहे हैं। फिजिकल मूवमेंट जो है, वॉकिंग से जो ब्रेन में केन्स रिलीज होते हैं, ये स्ट्रेस हार्मोन को बैलेंस करते हैं और सेरोटोनिन बढ़ाते हैं। 2017 की एक स्टडी में दिखाया गया कि 20 मिनट तक लाइट वॉक से पार्टिसिपेंट में रूमिनेशन थॉट्स जो थे वो 40% कम हुए और उनका स्लीप एफिशिएंसी थी 26% बेटर हुई। और फिजिकली एक्टिविटी की अगर आप बात करते हैं तो इस पे फिर मुझे वो सही मुस्लिम की जो है वो एक हदीस आ जाती है याद, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कमज़ोर मोमिन से बेहतर है मजबूत मोमिन। तो यानी कि हमें फिजिकल वर्कआउट का जो है वो बड़ा हुक्म है हमारे लिए, ये सुन्नत है हमारे लिए, ये करना बड़ा लाजमी है। हम फिजिकल वर्कआउट करते नहीं और इसी वजह से जो है वो डिप्रेशन और एंजाइटी का सामना करते हैं, हर वक्त सोचते रहते हैं और ख़ुद को जो है वो परेशान करते रहते हैं। एक चीज़ जो आपने हमेशा करनी है, कोशिश ये करें कि आप अपने थॉट्स को आंसर करें। जर्नलिंग बड़ी ज़रूरी है, ख्यालात लिखें और उनका जवाब दें। अब ये बड़ा इसलिए मैं इसे कहता हूँ कि मैंने बहुत से लोगों को देखा जब वो सोने से पहले अपने नेगेटिव थॉट्स को ले जाते हैं, अनसर्टन थॉट को या उन थॉट्स को जिन्होंने उनको ख्याल नहीं किया होता, तो वो पूरी रात उनको तंग करते रहते हैं। आपने कोशिश ये करनी है जो आपको ख्यालात आ रहे हैं उनको लिखें, उनका आंसर लिखने की कोशिश करें। अब ये थेरेपी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। 2018 की एक स्टडी ने में देखा गया कि सोने से 15 मिनट पहले राइटिंग से पार्टिसिपेंट में 50% तक जो स्लीप थी वो ज़्यादा थी और नेगेटिव इमोशंस जो थे वो सिग्निफिकेंटली कम हुए। तो सोने से पहले 15 मिनट पहले जो है वो आप अपने थॉट्स को मैनेज करके सोएं, लिख कर सोएं, उनको लिख लें, सूर्य रहमान लगा लें, सूर्य मुल्क लगा लें, आप लगा लें, फिर आप जो है वो देखें अल्लाह के हवाले। बस बावजू होकर सोएं, हल्की सी खुशबू लगा के सोएं, सबको माफ़ करके सोएं, खुद को माफ़ करके सोएं। इशा की नमाज के फ़ौरन बाद सोने की तैयारी करें, तहज्जुद के वक्त उठें, नमाज़ पढ़ें और दीगर नमाज़ों का एहतमाम करें, सारी नमाज़ें पढ़ें, अल्लाह को कसरत से याद करें। ये सिर्फ थेरेपीज़ हैं, ये सारी थेरेपीज़ हैं जो अल्लाह ने हमें दी हैं। लंबा सजदा करें, हर सजदे के बाद 1-2 मिनट मेडिटेशन करें, थोड़ा खाएं, थोड़े से मुराद पूरे न्यूट्रिएंट्स लें, बहुत ज़्यादा पेट भर के नहीं खाएं, टाइम पे खाएं, इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, फिजिकल वर्कआउट करें, खुद को बिजी रखें, हर किसी के बारे में अच्छा सोचें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। ये वो चीज़ें हैं जो आपकी नींद को ठीक कर सकती हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। एक और ज़िंदगी के नाम के लिए हॉस्पिटल के लिए दुआ कर दीजिएगा, डोनेट कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।